प्यारे बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण में क्रिया के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको अंग्रेजी में हम वर्ब बोलते हैं। आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि व्यवहार की दृष्टि से शब्द के 5 वे होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। तो 3 को मैं बता चुका हूं। मैं क्रिया के बारे में बताने जा रहा हूं। क्रिया जो है, दुनिया में जितने काम हैं वो सब क्रिया ही कहलाते हैं। क्रिया माने सीधा सीधी समझिए काम है। तो क्रिया के ही पे पहले भी एक रूप है, उसका नाम है धातु। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, क्योंकि धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। धातु क्या है? जैसे खा, जा, रो, धो, सो, ये सब धातु है। इसमें जब हम प्रत्यय लगाते हैं, ना प्रत्यय लगा देते हैं, या ता लगाते हैं, या ना लगाते हैं, ठीक है, या लगाते हैं, ये सब प्रत्यय लगा देने से क्या होता है? ये क्रिया का निर्माण हो जाता है। अब ये क्या बन गया? क्रिया बन गया। तो आपने कैसे देखा, क्या किया? धातु में प्रत्यय लगा करके मैंने क्रिया का निर्माण किया। इसलिए क्रिया किसको कहते हैं? जिससे ऐसे किताब में दिया हुआ, जिससे किसी भी काम को क्या करना या होना या समझा जाए, जाना जाए, क्रिया कहते हैं। लेकिन हम इसको दूसरा परिभाषा भी परिभाषित कर सकते हैं कि धातुओं में प्रत्यय लगकर जिन शब्दों का निर्माण होता है वह क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। ठीक है, धातु किससे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। ठीक है, या जिन मूल शब्दों से क्रिया बनती है उसे हम धातु कहते हैं। तो ये धातु है और ये क्रिया है। हमारे विद्वानों ने किसी भी वाक्य में क्रिया को अंत में दिया है। जैसे राम खाता है, किसी भी वाक्य में क्रिया अंत में होता है। क्रिया कहाँ होता है? अंत में होता है। ऐसे मूल रूप से व्यवहार की दृष्टि से क्रिया के प्रयोग, ये प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 2 ही रूप हैं। एक सहायक क्रिया, दूसरा है मुख्य क्रिया। ये प्रयोग के आधार पर 2 रूपों में बताए गए, जिसको अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं आप लोग, और मुख्य क्रिया को प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं। ये क्रिया को प्रयोग के आधार पर 2 तरह से बताया गया है। ये मुख्य क्रिया, खाना, पीना, पढ़ना, लेना, लिखना, आना, जाना, धोना, रोना, सोना, देखना, जितना है सब मुख्य क्रिया है। और उसके साथ जो है, था, थे, थी, जिसके द्वारा आपको काल का पता चलता है अंत में, वो सब क्या है? वो सारी क्रियाएं क्या है? सहायक है। यानी मुख्य क्रिया की जो सहायता पहुंचाता है पूरा वाक्य को पूरा करने में, वो सारी क्रियाएं सहायक क्रिया कहलाती है। और मुख्य तो क्रिया को बताई थी, सब मुख्य क्रिया है। ये सब क्रियाएं क्या है? मुख्य क्रिया है, प्रिंसिपल वर्ब है, ये मुख्य के अंतर्गत आता है। तो ये क्रिया का प्रयोग के आधार पर 2 तरह से माना गया है सो क्रिया को। ठीक है, ऐसे क्रिया के भेद, ठीक है, क्रिया के 2 भेद है। क्रिया के 2 भेद होते हैं। सबसे पहला है स्वकर्मक और दूसरा है अकर्मक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। स्वकर्मक और अकर्मक। इसी में देखिए परिभाषा है, स्वकर्मक माने कोमना वाला, कर्म के साथ रहने वाला। माने नहीं, कर्म के साथ रहने वाला, जो कर्म के साथ नहीं रहता। यानी जिस वैसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं हो, कर्म नहीं, इसमें कर्म हो। ठीक है, जिस क्रिया में कर्म हो स्वकर्मक, जिस क्रिया में कर्म नहीं हो वो कर्मक। ये हमने बोल दिया, आपको ठीक ठीक समझ में नहीं आया। कर्म हो नहीं हो, कर्म हो नहीं, क्या कर्म हो कर्म नहीं हो कैसे जानेंगे? क्या पता है? तो हम इसको विस्तृत रूप से आपको समझाना चाहते हैं। आप ध्यान से इसको गौर से सुने, समझें और सीखने का प्रयास करें। वीडियो को अंत तक देखें, आपको पूरी समझ में आ जाएगी।
स्वकर्मक। पहले इसके बारे में जाने। किसी भी वाक्य में क्रिया का प्रयोग जब हम करते हैं तो क्रिया कर्म को बतलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो वो उसके अंदर छिपा हुआ है, पढ़ने की क्रिया है, लेकिन पढ़ने की क्रिया किसी पर जरूर होगा। कर्म का परिभाषा इसलिए दिया है जिस पर काम का फल पड़े, यानी क्रिया का संपादन जिस पर हो, जिस पर हो, काम का फल जिस पर पड़े। आप काम कर रहे हैं तो वह काम का प्रतिफल तो किसी पर पड़ेगा। चाहे किताब से पढ़ रहे हैं, लिखते हैं तो कुछ तो लिखते हैं, तो जो क्रिया हो रही है जिस पर काम हो रहा है वो कर्म हो जाता। तो कर्म हो या कर्म नहीं हो हम कैसे जानेंगे? तो इसको बढ़िया से जानने के लिए इसको आप समझिए, मैं समझा रहा हूं, समझिए। कोई भी क्रिया है, हम उसको जानना चाहते हैं कि यह आखिर स्वकर्मक क्रिया है या कर्म क्रिया। परिभाषा तो आपको समझा के, जिस क्रिया में कर्म हो वो स्वकर्मक कहलाती है, जिस क्रिया में कर्म नहीं हो कर्म कहलाती है। ये तो सीधी परिभाषा है, सब कोई जानते हैं। लेकिन पहचानना है मुझे, जिस क्रिया में कर्म हो हम कैसे जानेंगे? इसको पहचानिए। जब किसी क्रिया के बारे में आपको पूछा जाए कि यह स्वकर्मक है या अकर्मक है, तो उसके साथ आप 3 प्रश्न को लगाकर जवाब ढूंढें। क्या, किसे, किसको। ये तीनों प्रश्न से बारी बारी से पूछकर जवाब ढूंढें। जैसे कि वह खाता है तो हम उसमें कोई चीज लिख सकते हैं, वो फल खाता है, वो आम खाता है, वो लीची खाता है, वो भात खाता है, कुछ तो हम उसमें लिख सकते हैं। वाक्य सेटिंग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ भी दे सकते हैं। क्योंकि उसमें कर्म है तब तो हम लगा रहे हैं, कर्म नहीं आता तो हम कैसे लगाते? कर्म का पहचान है को, कर्ता ने कर्म को। तो चलिए, जैसे मैंने कहा खाना, खाता है यानी खाना। अब हमको पता लगाना ये खाना जो क्रिया है स्वकर्मक है या अकर्मक है। आप इसके साथ लगाइए, वो क्या खाता है या मैं क्या खाता हूं या तुम क्या खाते हो, कुछ से लगाई के देखिए, वाक्य इसका प्रयोग करके देखिए तो आपको जवाब मिलेगा। वह क्या खाता है? वह रोटी खाता है। जवाब हो गया, ये हो गया आपका सकर्मक। ठीक है। फिर पीता है, पूछिए क्या पीता है? दूध पीता है। जवाब है इसका, ये भी हो गया सकर्मक। ठीक है। उसके बाद क्या है? देखता है, देखना, इसका मूल है देखना। देखना क्रिया क्या है? वो क्या देखता है? वो सिनेमा देखता है। वो मुझको देखता है। किससे देखता है? तो मुझको देखता है। किसको देखता है? तो मुझको, मुझे देखता है। या राम को देखता है, इसको जवाब है। किसे, किसको देखता है? तो वह श्यामपट्ट को देखता है, ब्लैक बोर्ड को देखता है, मोबाइल को देखता है। जवाब है इसका, इसलिए सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। अब इसी जगह यदि आपको हम लिख दें हंसना, ठीक है, अब क्या पता लगाना ये क्रिया है क्या? हंसना। अब यदि पूछे वह क्या हंसता है, आप जवाब दीजिए। मुंह हंसता है, दांत हंसता है, नाक हंसता है, क्या हंसता है? कोई जवाब नहीं। चलिए, किसे हंसता है? किसको हंसता है? मुंह को हंसता है, दांत को हंसता है। अच्छा लगा सुनने? किसको हंसता है? कोई जवाब। जब किसका कोई आंसर नहीं है, इसका मतलब इसके पास कर्म नहीं है, तब तो आंसर नहीं है। क्योंकि इस क्रिया का जवाब कर्म से होता है, क्रिया का संबंध कर्म के साथ होता है सीधा, और कर्म नहीं है, इसका मतलब इसका संबंध इसके साथ नहीं। कर्म है ये नहीं है, ये कैसे हम इसमें लिखेंगे? हंसता, क्या हंसता, किसे हंसता, किसको हंसता, कोई जवाब नहीं। इसलिए क्या हो जाएंगे? अकर्मक। यानी हंसना क्रिया क्या आ गया? अकर्मक। रोना है, अब रोता है, पूछेगा क्या रोते हो, किसे रोते, किसको रोते, इसका कोई जवाब नहीं। इसीलिए क्या है? रोना
अकर्मक क्रिया। उसके बाद है सोना। जैसे सोना क्रिया है, हम सोते हैं। अब क्या सोते हैं, कोई जवाब नहीं। किसे सोते हैं, कोई जवाब नहीं। किसको सोते हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। इससे पता चलता है कि इसमें कर्म नहीं है, तब तो इसका जवाब नहीं है। इसलिए हंसना, रोना, सोना, ठीक है। अब जाना, देखिए जाना क्रिया क्या है, वह जाता है। क्या जाता है, किसे जाता है, किसको जाता है, इसका कोई जवाब नहीं है। अतः ये जाना क्रिया क्या है, अकर्मक है। और हंसना ये, और देखिए खाना, क्या खाता है, इसका जवाब है। पीना, इसका जवाब है। देखना, क्या देखता है, इसका जवाब है। इस तरह जिसका ये तीनों में से किसी प्रश्न का जवाब या तीनों का जवाब मिल जाए वो सकर्मक है, और जिसका जवाब नहीं मिले वो अकर्मक है। तो ये सकर्मक और अकर्मक की मैं परिभाषा को समझाया। प्यारे बच्चों, ये क्रिया के बारे में मैंने और उसके भेद को अच्छी तरह समझा दिया। अब अगले वीडियो में आप क्रिया के रूप को पढ़ेंगे कि क्रिया के कौन कौन से रूप होते हैं, जो मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, जो कि परीक्षा में भी कामयाब होगा। ऐसे ये भी कामयाब है, लेकिन आगे का जो आगे वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।